Hello Lakshans, let's continue and carry on with our seventh subheading of theme 1 bricks, beads, bones and the Harappan Valley civilization. बच्चों the name of the seventh सबहेडिंग इज सील स्क्रिप्ट एंड वेट्स। बच्चों ये जो सेवन्थ आपकी सबहेडिंग है जिसका नाम है सील स्क्रिप्ट एंड वेट, ये क्या कहती है? बच्चों हमने अभी तक देखा था कि फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट लैंड्स, कैसे बच्चों आर्टिफैक्ट बनते थे, कौन से मटेरियल से बनते थे। और बच्चों हम यूनिक फीचर्स की बात कर रहे थे जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के हैं, ठीक है। तो उनमें आर्टिफैक्ट थे और हम बात करेंगे बच्चों किनकी? बच्चों सील्स की, स्क्रिप्ट्स की और वेट्स की। तो क्या है ये जो बच्चों सील, स्क्रिप्ट्स और वेट्स हैं? पहले बच्चों इनको समझो कि ये सील, स्क्रिप्ट और वेट्स क्या है। बच्चों मैंने सील्स के बारे में आपको बताया था, जो स्टंपिंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी, उनके लॉकेट्स, किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ की स्टंप करने के लिए बच्चों इन सील्स का इस्तेमाल होता था। कॉइन्स के ऊपर स्टंप करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट चीज़ के ऊपर, टेराकोटा टैबलेट्स बनाने के लिए जिसके ऊपर कुछ लिखा होता था और वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व हो सके उसके लिए। स्क्रिप्ट क्या है बच्चों? जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी लिपि है हमारी, वैसे ही भी इनकी ही हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की भी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, ठीक है। उस स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे जिस स्क्रिप्ट में इन्होंने अपनी हर चीज़ को लिखा है, ठीक है, हर एक चीज़ को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उस चीज़ की बात करेंगे। वेट्स की बात करेंगे बच्चों जो उस टाइम पे मेजरमेंट के लिए यूज़ होते थे। चलो बच्चों हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो है सील्स एंड सीलिंग। बच्चों इसमें ये बताया हुआ है कि सील्स जो थी ना उस टाइम पे वो फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे बच्चों मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी सामान को भेजा जाता था, ठीक है, तो जहाँ से वो भेजा जाता था वहाँ पे उसको एक बोरी में डाल के उसको धागे मतलब कि रस्सी से बांध के उसके ऊपर एक क्ले रख के और ऊपर से सील लगा दी जाती थी। एक तरह से उसको पैक कर दिया जाता था। आज के टाइम में हम अमेज़ॉन से कुछ मंगवाएं तो क्या होता है, अमेज़ॉन वाले अपनी अमेज़ॉन वाली टेप लगा के भेजते हैं, तो हमारे तक वो जब तक वो प्रोडक्ट आता है हम उस टेप को देखते हैं कहीं ये हमारा खुला तो नहीं हुआ ना, ठीक है, कहीं किसी ने हमारे जो हमने मंगवाया उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। तो बच्चों ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है या ट्रेड होता है ना, इसके लिए उस टाइम पर हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में जो चीज़ यूज़ होती थी वो सील थी। जब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को भेजा जाता था और उसके साथ जब वो वहाँ पे बिना उस सील के टूटे हुए उस दूसरे पर्सन को मिल जाती थी, ठीक है, तो इससे ये पता लगता था कि उस जो वो चीज़ उन्होंने मंगवाई है उसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं हुई। टैम्परिंग का मतलब होता है बच्चों उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और जो ये सील होती थी उसके ऊपर जिसने भेजी है उसकी आइडेंटिटी होती थी, ठीक है, और जहाँ पे वो भेजनी है और उसके बारे में लिखा होता था बच्चों, ठीक है। बच्चों ये जो सील्स थी, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सील्स के ऊपर कुछ लिखा होता था तो वो उसकी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, इनकी लैंग्वेज में लिखा होता था। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी बारे में पढ़ेंगे, द एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी तक बच्चों जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो बच्चों डिसेफर्ड नहीं हुई है। डिसेफर्ड मतलब कि ना हम इसको अभी तक पढ़ पाए हैं ना इसको समझ पाए हैं, ठीक है। जो बच्चों हड़प्पन सील्स थी, ठीक है, उनके ऊपर एक लाइन में लिखा गया होता था, ठीक है, नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ऑनर, कि ऑनर का टाइटल है जिसने वो सील लगाई है, ठीक है। उसके ऊपर मोटिव्स बने होते थे। मोटिव्स मैंने आपको एक तरह से बताया कि सिंबल होते हैं एक तरह से, ठीक है, और उनमें जनरली वो एनिमल्स के भी होते थे, अलग अलग सिंबल्स के भी होते थे। एनिमल्स के इसलिए होते थे बच्चों जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं ये कहते हैं कि उनके लिए एनिमल्स वगैरह वो बनाते थे कि उनको भी समझ लग सके कि ये क्या है, ठीक है। तो बच्चों हमें अब तक जो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो बच्चों हमें शॉर्ट साइज़ में मिलती हैं, शॉर्ट चीज़ों में लिखा हुआ है, सिंबल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमें सबसे बड़ी वाला इनका इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसके ऊपर इनके स्क्रिप्ट्स के डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो है बच्चों 26 साइंस की, ठीक है। उस टाइम पे बच्चों ये अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करते थे, ये साइंस यूज़ करते थे क्योंकि इनको अल्फ़ाबेट के बारे में तब शायद पता नहीं था या फिर मतलब कि यहाँ इनके लिए वो अल्फ़ाबेट्स हैं, हम आज तक उसको नहीं समझ पाए। ये अभी तक एक तरह का बच्चों मिस्ट्री है जो हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जो बच्चों ये इनकी स्क्रिप्ट थी वो बच्चों जैसे हम तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम बच्चों? हम लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट, है ना, ऐसे लिखते हैं। पर जो ये लोग थे बच्चों ये कैसे लिखते थे? ये लिखते थे बच्चों राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगता है? क्योंकि बच्चों इनके जो राइट साइड है ना उस साइड पे ज़्यादा गैप है, ठीक है, और जो इनकी लेफ़्ट साइड है उसमें बहुत कम गैप है। हमारे में क्या होता है, हमारी राइट साइड में कम गैप होता है और लेफ़्ट साइड पे हमारी क्या होता है, हमारी लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा गैप होता है और राइट साइड पे कम गैप होता है बच्चों, ठीक है। ये इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर है इनकी स्क्रिप्ट का, जो कि कहाँ से किधर को किधर लिखी जाती है, ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, ठीक है।
जो बच्चे हमें इनकी राइटिंग्स हैं इनके बारे में हमें डिफरेंट चीज़ों से पता लगता है कि इनकी जो राइटिंग थी, जो सिंबल के फॉर्म में ये राइटिंग करते थे। जैसे इनकी सील्स मिलती हैं, सील से पता लगता है। इनके कॉपर टूल्स मिलते हैं, कॉपर टूल्स के ऊपर भी इन्होंने लिखा होता है, भी उनका नेम है, पर्सन का जिसने बनाया उसका नेम है। इनके जार्स हैं, टैबलेट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, जिनके ऊपर हमें डिफरेंट नेम मिलते हैं। बच्चों टैबलेट्स एक तरह के क्या होता है, टैबलेट एक तरह की इंस्क्रिप्टेड चीज़ होती है। जैसे बड़ा सा क्ले ली, ठीक है, उसको चौरस मतलब कि काट लिया गया, ठीक है, उसको बस को उसके ऊपर सील से पंच किया गया या उसके ऊपर कोई सिंबल बनाया गया और उसको ड्राई कर दिया गया, तो वो जो बड़ा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टैबलेट बन जाता है, ठीक है, वो जिसके ऊपर अलग अलग चीज़ों की इंस्क्रिप्शन या इंस्क्राइब्ड होती हैं उसको हम कहते हैं टैबलेट या इंस्क्राइब टैबलेट कहते हैं बच्चों। अब इनके वेट्स की बात करते हैं बच्चों। वेट जो ये मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते थे वो जो ये यूज़ली जो ये इनके वेट्स होते थे, एक तो ये क्यूबिकल होते थे। क्यूबिकल आपको पता है कि क्या क्यूबिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और ये जो बने होते थे ना, ये बने होते थे चर्ट स्टोन से। चर्ट एक तरह का स्टोन होता है जिससे ये बने होते थे बच्चों, ठीक है। बच्चों इनके जो ये क्यूबिकल और इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी बच्चों। इनके ये क्यूबिकल वेट्स देख के ये पता लगता है कि जो इनका सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था ना वो बहुत ही प्रिसाइज था, मतलब बहुत ही लाजवाब था, कि क्योंकि इनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के वेट्स थे जिनसे ये एक्सचेंज करते थे, ठीक है। और जो बच्चों सबसे कम और सबसे कम लोअर डिनोमिनेशन का हमें वेट मिलता है वो बाइनरी नंबर में, जैसे 1 2 4 8 16 में। और जो सबसे हमें हायर डिनोमिनेशन का मिलता है बच्चों वो है 12,800। और जो हायर डिनोमिनेशन वाले हैं इसमें हमें कुछ डेसिमल सिस्टम में भी मिलता है, ठीक है। तो जो कहते हैं कि बच्चों जो स्मॉलर वेट थे ये किस लिए यूज़ होता था। स्मॉलर वेट बच्चों अच्छी चीज़ें जो कॉस्टली चीज़ें होती थी जैसे ज्वेलरी, ठीक है। आज भी हम सुनार के पास जाते तो उन्होंने एक छोटा सा माइक्रो एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसके ऊपर वो डाल के देखता है और कुछ एमएम्स में, मिलीग्राम्स में हमारे पास वो वैल्यूज़ आती हैं, है ना। तो ज्वेलरी को मतलब कि मेज़र करने के लिए, बीट्स को मेज़र करने के लिए इसके लिए होता था बच्चों। ये तो था बच्चों इनकी फ़ीचर्स के बारे में, ठीक है। अब इनकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। एशियन अथॉरिटी बच्चों, एशियन अथॉरिटी का मतलब है, पहले समझो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है जो उस जगह पे कोई पर्सन रूल करता है, राज करता है, तो उसके पास अथॉरिटी होती है ना, जो उसे कहते हैं। उस एरिया को जो रूल करने वाले पर्सन के पास जो अथॉरिटी होती है वो किंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे जब हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे कैसी अथॉरिटी थी या किसकी अथॉरिटी थी। हड़प्पन सोसाइटी की बात करते हैं। वो जो हड़प्पन सोसाइटी को देख के लगता है कि जो इनकी डिसीजन मेकिंग थी ना, कि जो कोई भी निर्णय लेने की क्षमता थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बढ़िया थी। कैसे, जब हम देखते हैं कि बच्चों इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि इनकी हर एक चीज़ एक जैसी है, इनकी पोट्री एक जैसी है, इनके आर्टिफैक्ट एक जैसे हैं, इनकी सील्स एक जैसी हैं, इनकी ब्रिक्स एक जैसी हैं। तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ये जो सारा एरिया था ये किसी पर्सन के कंट्रोल में था, उसकी अथॉरिटी के अंडर था, या फिर ये सारे अलग अलग जो ये एरियाज थे यहाँ पे सारे अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है। इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इनकी स्ट्रेटजी है टू सेटअप अ सेटलमेंट, ये भी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहले उस जगह को बनाते थे, ठीक है। फिर उसके जैसे पहले रेस प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, लोअर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, ठीक है। फिर स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते थे, फिर उसके ऊपर घर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये भी हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या यहाँ पे अच्छी डिसीजन मेकिंग वाली कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी थी या नहीं थी। यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ ब्रिक्स, कि सारी ब्रिक्स एक जैसी थी। अगर हर एक जगह पे बच्चों डिफरेंट रूलर होते, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लोग होते जो ये काम करते, तो वो क्या उनके पास एक यूनिफॉर्मिटी होती, क्या सारे एक जैसा काम करते? नहीं करते ना बच्चों। तो और मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, कि मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से जब दूसरी जगह लेबर जाती है उसको कहते हैं मोबिलाइजेशन का मतलब। तो ये जो सारी चीज़ें एक जैसी हो रही थी तो कौन कर रहा था इनको? हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़? इस चीज़ों के पीछे किसका हाथ था? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ना, उनको कोई भी बच्चों इमीडिएट आंसर या डायरेक्ट कोई आंसर नहीं मिलता है कि सेंटर ऑफ पावर का, कि हाँ भी यहाँ पे कोई एक ऐसा राजा था जहाँ सिर्फ ये सारा एरिया एक ही पर्सन के कंट्रोल में था। पर कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे लार्ज बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो। बच्चों ये माना जाता है कि जो लार्ज बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो मिल रही है ना, ये प्लेसेस जो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा मिली हैं, जिन आर्कोलॉजिस्ट को ये प्लेसेस मिली हैं, उनका कहना है कि ये उस टाइम पे एक तरह की रूल करने की जगह थी, यहाँ से रूल किया जाता था, ठीक है। जहाँ फिर हमें जो प्रीस्ट किंग का एक तरह का स्टैचू मिलता है, ठीक है, जिसमें
वो हम उस हम जो ये प्री स्किंग का कंसेप्ट है ना, ये बच्चों कौन सी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उससे लिया गया है, उसमें भी एक प्री स्किंग होता था। तो ये उस चीज़ से इसको कोरिलेट करके देख रहे हैं कि जैसे वहाँ पे प्री स्किंग था तो यहाँ पे भी हमें एक स्टैचू मिलता है जो ऐसा ही प्री स्किंग जैसा है। तो क्या यहाँ पे जो यहाँ पे भी प्री स्किंग था, प्री स्किंग बच्चों ऐसा पर्सन होता है जिसके पास रिचुअल प्रैक्टिसेस जो करवाता है लोगों को, और जिसके पास पॉलिटिकल पावर्स भी होती हैं, उसके पास रिचुअल पावर्स भी होती हैं और पॉलिटिकल पावर्स भी होती हैं, ठीक है। पर जो अलग अलग बच्चों आर्कोलॉजिस्ट का ना, उनकी इस चीज़ के बारे में ना जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। कुछ कहीं वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई रूलर नहीं था, सभी जो लोग थे उनके पास इक्वल स्टेटस ऑफ लाइवलीहुड था, कि सभी को एक जैसा समान अधिकार था, यहाँ पे कोई भी रूलर ने राज नहीं किया। कुछ का कहना है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक रूलर नहीं था, यहाँ पे सेपरेट रूलर थे इन द सेपरेट टाउन्स, कि सभी एरिया में सिर्फ सेपरेट रूलर थे। यानी जो लोग सबसे ज़्यादा जिस ओपिनियन को बच्चों मानते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे सिंगल स्टेट थी। सिंगल स्टेट मतलब सिमिलैरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट देखने में मिलता है, ठीक है। सेटलमेंट देखने मिलते हैं, सेंट्राइड रेशो ब्रिक्स मिलती हैं, साइज़ मिलता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है हमें। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं तो ये हमें यही चीज़ बताती हैं, या यही चीज़ कोशिश करती हैं समझाने की कि यहाँ पे ये एक सिंगल स्टेट थी, ये इसकी डिफरेंट जगहें हैं स्टेट्स की, और इसके ऊपर कंट्रोल एक ही पर्सन कर रहा है, ठीक है। ये था बच्चों हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है बच्चों। इसके बारे में भी डिफरेंट ओपिनियंस है, हर कोई जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट एक ओपिनियन के साथ चलते हैं। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का टाइम 2600 टू 1900 और 1800 के आसपास था, ठीक है। तो ये जो टाइम था ये मैच्योर्ड हड़प्पन साइट का था, ठीक है। इससे पहले भी कुछ साइट्स थी 2600 से पहले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं अर्ली हड़प्पन साइट। और जो 1800 के बाद वाली हैं उसको हम कहते हैं लेट हड़प्पन साइट। माना जाता है कि जो बच्चों ये इंडस वैली एरिया का, जैसे मान लो ये इंडस वैली एरिया का जगह है, ठीक है, जो धीरे धीरे माना जाता है कि जो इंडस वैली के लोग थे ना, इन्होंने इधर को शिफ्ट स्टार्ट किया। किधर को शिफ्ट स्टार्ट किया? अपनी इंडिया की गंजेटिक प्लेन्स की ओर। गंजेटिक प्लेन्स कौन से हैं? जो गंगा वैली के प्लेन्स हैं। हमारा कौन सा एरिया? हरियाणा यूपी वाला एरिया, ठीक है। और हरियाणा यूपी वाला राजस्थान, साउथ नॉर्थ ऑफ अपर पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। कि जो ये वाले लोग थे ना, इन्होंने इधर को सेटलमेंट शुरू की, जैसे गुजरात हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी की ओर, ठीक है। तो इन्होंने ये जो लोग थे इन्होंने इधर सेटलमेंट्स क्यों स्टार्ट की, ठीक है। इसका रीज़न बच्चों मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा, पर अभी ये चीज़ को समझो कि जो हड़प्पन साइट्स थी ना, जो पहले 2600 से पहले थी, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं अर्ली हड़प्पन। जो 1800 या 1900 के बाद वाली है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों लेट हड़प्पन साइट। तो बच्चों जैसे जैसे हड़प्पन साइट जो थी वो अबंडेंट होनी शुरू हुई, ठीक है, वहाँ पे क्या होना शुरू हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, कि लोगों के अंदर मटेरियल कल्चर आना शुरू हुआ, ठीक है। जैसे जैसे इसका मतलब है कि जैसे जैसे हड़प्पा की सिविलाइजेशन का पतन होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, तो वैसे वैसे ही मटेरियल कल्चर का आगमन स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो इनके मेन फीचर्स थे इनके आर्टिफैक्ट्स के, जैसे बहुत ही डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स थे। राइटिंग स्टाइल जो थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, इनकी क्राफ्ट की स्पेशलाइजेशन थी। मैंने बताया था कि कुछ ऐसी सेटलमेंट्स थी जो स्पेशली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही इन्होंने सेटअप की थी, ठीक है। हाउस कंस्ट्रक्शन की डिटोरेशन हुई। अब हाउसेस वैसे नहीं बनाए जाते थे बेक क्ले से, अब मड से बनाने शुरू हो गए, ठीक है। और लार्ज जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे बच्चों वो हमें मिलने बंद हो गए, ठीक है। बच्चों ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था बच्चों लेट हड़प्पन, किसमें? लेट हड़प्पन टाइम पे, या सक्सेसर कल्चर्स में जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बाद आए हैं, ठीक है। बच्चों इन दोनों में फ़र्क क्या था? हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को हम अर्बन कल्चर कहते हैं, पर जो लेट हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के कल्चर हैं हम उनको रूरल कल्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें हमें दिखता है कि ये जो लोग थे ना ये रूरल वे में रहना शुरू हो गए थे, ये शहरों से निकल के वापस गाँव की ओर चले गए थे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं हमें सेवरल एक्सप्लेनेशन मिलती है कि कैसे, अब उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो थी वो डिक्लाइन हुई। डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट ओपिनियन। जैसे कुछ का कहना है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द वन ऑफ द इम्पैक्ट है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक चेंज आई उन सेटलमेंट के ऊपर, उसने लोगों को मजबूर कर दिया वहाँ से शिफ्ट होने में, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दी थी कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के मतलब कि वहाँ पे लोगों के पास फॉर्डर नहीं बचा, ठीक है, अपनी गाँव भैंसों को चराने के लिए। या डिफरेंट ओपिनियन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उन एरिया की, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो एरियाज़ थे बैंक के रिवर्स की बैंक पे थे, तो यहाँ पे फ्लड्स आने शुरू हो गए, ठीक है। इन्होंने ओवर यूज़ कर लिया लैंडस्केप को,
ठीक है। तो शिफ्टिंग ड्राइंग अप ऑफ अ रिवर, क्योंकि कुछ कईयों का ये माना कि जो ये नदियाँ थी ये सूख गई थी, इसलिए उन लोगों ने शिफ्ट किया। पर ये जो बच्चों हम एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये हमें कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं देता है, क्योंकि ये तो एक एरिया में तो हो सकता है, पर पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स होएगा, ये इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, ये हमें पूरी सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने का आंसर नहीं देता, ठीक है। तो कहते हैं कि बच्चों जैसे ही अब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि जैसे ही हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डिसअपेरेंस ऑफ सील्स, ठीक है, डिसअपेरेंस ऑफ सील्स हमें देखने को मिलती हैं कि जो सील्स थी ये धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं, स्क्रिप्ट है जो इनकी ये डिसअपेयर हो जाती है, बीट्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, और इनकी पोट्री है जो बच्चों वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो और क्या डिस्टिंक्ट होता है बच्चों, डिस्टिंक्ट का मतलब कि जो डिस्टिंक्टिव मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, स्टैंडर्डाइज वेट हमें मिलने बंद हो जाते हैं इस डेट्स के, ठीक है। और डिक्लाइन ऑफ अबंडेंट ऑफ सिटी, जो सिटीज़ थी वो अबंड होनी शुरू हो जाती हैं, लोग उन सिटीज़ को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं। ये था बच्चों अभी तक इस चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे इस जो सिविलाइजेशन का इसका डिक्लाइन शुरू होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।